खिलाफ जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय माँ भारती, धरती माता की जय, गौ माता की जय और जय भवानी जय कल्याणी और देश प्रेमी, देशभक्त, राष्ट्र प्रेमी और मानवतावादी एवं सज्जन दुर्जन समस्त सनातनियों को मेरी तरफ से जय श्रीमन्नारायण, हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता, जानवर एवं पंछी, पेड़ पौधा और जलवायु और ओजोन परत की बर्बादी बंद हो, प्रकृति की हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, हर हर महादेव। फिर एक और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये जो जानकारी हैं, सूचना हैं, विशेष करके अंधविश्वासों के खिलाफ, अंधविश्वासों को जो बढ़ावा देते हैं उनको खिलाफ, उनके खिलाफ जो अंधविश्वासों को बढ़ावा देते हैं, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर ठग रहे लोगों को बढ़ावा देने वाले, उनके खिलाफ मैं तो अभी जंग को शुरू ही किया है। सहस्त्र क्रांतिकारी का मैंने हट को ठाना। अब जो हो जाए राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, विद्या के लिए, वो सब कुछ झेलन बेलन, सुख दुख दर्द, वो सब को झेलूंगा। पर राष्ट्र के लिए, विद्या संस्कृति, मातृभूमि के लिए मैं कुछ भी कर सकता। ये मेरा अब संघर्ष शुरू ही हुआ है। पर आज की जो विशेष सूचना है, जो मानव व्यक्ति कथाकथित इस महापंचायत में शामिल श्री महामंडलेश्वर श्री इनरदेव महाराज जी के खिलाफ, और जो भी लोग महामंडलेश्वर श्री इनरदेव जी महाराज को सही बयान के खिलाफ, सही बातों को बोलने पर भी उनको क्षमा मंगवाया, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या इसी से धर्मों का रक्षा होगे, गौ माता की हत्या बंद होगे? तुम जैसे लोग अगर राज करेंगे तो फिर जल्द ही फिर भारत गुलाम बनेंगे। यही ढीलापन के कारण 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, उनसे अंग्रेज पाखंडी आ गया, अनेक विद्रोही देशों में प्रवेश कर गए। तुम लोगों के ही जैसे के कारण तुम लोगों ने धर्म को मजाक बना रखा है। जो सत्य बोलेंगे, अंधविश्वास के खिलाफ बोलेंगे,
उनके खिलाफ मैं पंचायत करूँगा, फिर उनसे क्षमा मंगवाऊँगा, फिर कहूँगा देखो ये गलत बोला। व्यास गद्दी पर से अनर्गल बातें बोला, विदित विघन बातें बोला, इनको नहीं बोलनी चाहिए। पर जो विषय हैं उस विषय के ऊपर बिना सोचे समझे ये अनर्गल बातें बोला, गलत बयान दी व्यास गद्दी पर से। इनको नीचे उतारो, इनको क्षमा मंगवाओ सीता और राम जी के आगे। ऐसा क्या बोला महामंडलेश्वर श्री इनरदेव जी महाराज ने? ऐसा क्या गलती बोला, अनर्गल बातें बोला? ये तो बता दो ना। क्या तुमने पूरी वीडियो को सुना? मैंने तो कई अंधभक्त को देखा, वो बोल रहा था, वो जो नचनिया गमनिया होते हैं रामलीला पाठ करने वाले, उनको मतलब पिक्चर को देखकर, उनको लीला को देखकर मैंने उनकी जूठन खाई, उनको नमस्कार किया, उनसे मैं बाबाजी बन गए। तब तो गोलमाल है भाई इसमें। तब तो तुम वैसे ही बने होगे जो वो हैं जिसे तुमने जूठन खाई, नौटंकीबाजी करने वाले का। कई तो यो भी बोल रहा था, विषय को तो समझा नहीं। महामंडलेश्वर श्री नरदेव जी महाराज ने क्या बोला, क्या बोलने के लिए वो चाहा, क्या बोल गए, उस विषय को समझा नहीं। अंधविश्वास के खिलाफ बोलने पर वो झूठन हो गए। जो अंधविश्वास करके धर्मों के नाम पर, भगवान के नाम पर लूट रहे हैं, वो सत हो गए। और जो सत बोले हैं उनके खिलाफ महापंचायत हो गए। ये सब हो रहे हैं। जब मैंने देखा कि महामंडलेश्वर श्री इनरदेव जी महाराज के खिलाफ महापंचायत हो रहे हैं, तभी मैंने समझ गया ये पंचायत नहीं, ये जो है ना पंचायत, मामा शोकनी के द्वारा किया दिया हुआ दुर्योधन का महापंचायत है। और युधिष्ठिर को भगाने की तैयारी है, या तो फिर उनको दबा कुचा के अंदर नीचे पैर के तले रखने की तैयारी है। आज की समय में एक आपने शब्द को सुने होंगे, कलयुग केवल नाम आधारा, वही पैर हो गए हैं कथा कथित केवल नाम आधारा। केवल नाम का ही बचा है कथा कथित, किसी काम का नहीं है। जो सत्य बोलेंगे उनको दबाएंगे, जो अंधविश्वास के खिलाफ बोलेंगे उनको दबाएंगे, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देंगे उनको खूब कहेंगे बोलो। पर झूठ बोलो व्यास गद्दी पर से, सत्य मत बोलना। अगर सत्य बोलोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ मैं महापंचायत करूँगा। हाँ, झूठ जितना बोलना है बोलते जाओ। भोली भाली भक्त श्रद्धालुओं को जितना कि अंधविश्वासों में, पाखंड में, ढोंगी में, नपुंसक में, कायर में शामिल करवाना है करवाओ। उसके के लिए तुमको क्षमा याचना हो, उसके के लिए वो भी क्षमा कर देंगे। अगर सत्य बोलोगे व्यास गद्दी पर तो फिर अनर्गल बातें, विदित बातें, विघन बातें, गलत बयान। एक भी बता दो ना कि वो तुम यही कह रहे हो ना कि महामंडलेश्वर श्री नरदेव जी महाराज ने कुंभकर्ण, रावण, और सबसे विचित्र बातें वो सीता माँ को लेकर यही पर हो ना। कुछ सीता माँ के ऊपर अनर्गल लग रहा है ना, क्यों बोल दिया व्यास गद्दी पर से? पहला नंबर तो तुम जितने की हो महापंचायत में शामिल, एक नंबर का कायर हो। पहले विषय को समझो, बाद में क्या बोला। महामंडलेश्वर श्री नरदेव जी महाराज ने उस बात को बोलकर फिर आगे क्या बोला उसको समझा नहीं। काट कूट छाट फाट करके वायरल कर देने पर, उसी वीडियो को सुन लेने पर महापंचायत। पूरी विषय को सुनने की तो ज़रूरत नहीं है, बस अधूरी बातों को सुनकर महापंचायत।
इससे तो साफ हो गया भाई कि ये जो महापंचायत हुआ, ये पंचायत अंधविश्वासों को बढ़ावा देने की काम किया, सत्य की बातों को दबाने की काम किया। ये पंचायत ही हुआ दुर्योधन का मामा शोकनी के द्वारा उत्साहित, और दुर्योधन का महापंचायत युधिष्ठिर को बाहर निकालने की तैयारी। जो सत्य बोल रहे हैं उनको दबाओ, कुचलो। अगर नहीं कुचलोगे तो फिर लूट नहीं होगे। ये भोली भाली भक्त श्रद्धालु लोग कहीं में नहीं आएंगे, भकाब हो जाएंगे, अध्यात्म पर चले जाएंगे, सतमार्गों को अपना लेंगे, तो फिर अंधविश्वासों में नहीं आएंगे, तो गड़बड़ हो जाएंगे। फिर अगर नाच गमनिया रामलीला पाठ को नहीं देखेंगे तो फिर उसी से तो काम बनाएंगे। ये जो मांस खाने वाले, बकरा खाने वाले हैं, अगर ये रामलीला का पाठ नहीं करेंगे तो जमेंगे कैसे दही। उसी के माध्यम से हमारे कथा में भी आएंगे, और जो ही हमारे कथा में आएंगे तो ही हम वैसी वैसी बातें बोल देंगे, लूट लेंगे। तो ये सब लूटने की तैयारी है। लूटने के लिए महामंडलेश्वर श्री नामदेव जी महाराज की बातों को नीचे दबा दी, उनसे क्षमा मंगवा ली और दुनिया को बता दिया कि देखो ये गलत बोला। छोटी सी संदेश दे रहा हूँ। एक समय में जो लोग रामलीला पाठ को बढ़ावा दिया ना, कि वो उन्हीं का रूप में हैं, उनको सब कुछ करनी चाहिए, ऐसा करके बढ़ावा दिया ना रामलीला पाठ। भले ही वो लोग जो रामलीला का पाठ कर रहे हैं वो लोग मांस खाए, अंडा खाए, देसी दारू पिए, जलवायु और ओजोन परत की क्षतिग्रस्त करे, उससे लेना देना नहीं है। और जब वो रामलीला का पाठ कर रहे हैं तो उन्हीं का स्वरूप हो गए हैं। एक विनती है आप लोगों से, क्या आपने ये पढ़ा, एक समय में पौंड्रक राजा ने भी भगवान का स्वरूप का चोरी कर लिया और भगवान श्री कृष्ण जी के ही जैसे बनकर उनका दुरुपयोग कर लिया। जब उसने हाथ में मुसल, गदा, भाला इत्यादि इत्यादि हथियार को धारण कर लिया तो उनको लगा अब तो मैं ही भगवान हूँ, अब इनको तंग करूँगा, इनको कहूँगा कि तुम लोग हमको भगवान कहो, हम ही तुम्हारा वासुदेव हैं, वो नकली हैं। जो असली हैं उनको नकली बता दिया, जो नकली हैं वही असली। तो देखा नहीं मान रहा है ये जनता, भोली भाली भक्त श्रद्धालु। तो फिर पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण जी के पास सूची भेजी कि जाओ उनसे कहो अगर तुम हकीकत में भगवान हो तो फिर हमारे साथ युद्ध करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो मार मार कर पौंड्रक को बाहर कर दिया, ढेर कर दिया, ढेर हो गए पौंड्रक। तो नकली चित्त को चुराने वाले, भगवान का ही जैसे रूप बनाने वाले, हाँ समझ लेना, पौंड्रक वाला हाल मत करो। तुम लोगों का हिम्मत कैसे हो गई भगवान का ही रूप चुराकर भगवान के ही जैसे बनकर लीला करने की? क्या तुमको क्षमता है उनके जैसे बनने की? ना तुम में त्याग है, वैराग है, कुछ भी ऐसा गुण नहीं है सात्विक। बस मांस, अंडे, बकरे, प्रकृति की हत्या, जलवायु और ओजोन परत की हत्या, दिन रात हत्या करते रहते हो और जाते हो भगवान का नकल करके, भगवान की ही जैसे बनकर लूटने के लिए। सबसे बुरी बात ये है कि भगवान का नकल करके, भगवान की जैसे बनकर भोली भाली भक्त श्रद्धालुओं को मनोरंजन करवाना, भोग में शामिल करवाना, अंधविश्वासों में शामिल करवाना। ये जो रामलीला का पाठ करते हैं, कुंभकर्ण रावण बनते हैं, सीता माँ जी राम जी बनते हैं। पहला नंबर तो सात्विक दृष्टि से तो दिखाया नहीं जाता है, हंसाने के लिए वो सब रोल लेते हैं, एक्टिंग करते हैं।
हंसाने के लिए? क्या राम जी अवतार लिए थे हंसाने के लिए, या फिर चरित्र को सिखाने के लिए, मानवता को सिखाने के लिए, सत्य क्या है असत्य क्या है वो सिखाने के लिए? ये जो जितने की रामलीला पाठ करने वाले सज्जन हैं, दुर्जन हैं, ये क्या कर रहे हैं? हंसा रहे हैं जनता को, हंसो, और भगवान के खिलाफ ये सब करो। तुमको ना गुरुकुल पढ़नी है, ना तुमको सत्य की बातों को जाननी है, ना तुमको आध्यात्म पर खड़ी होनी है, ना तुमको सत्य की मार्गों पर चलनी है। बस हमारी लीला को देखो, हमारे ही के माध्यम से तुमको मुक्ति मिल जाएंगे। कथा सुनो, मुक्ति मिल जाएंगे। भले ही तुम सत्कर्म करो या ना करो, मिल जाएंगे। अब मैं असली बातों पर आ रहा हूँ। ये जितने की महापंचायत करने वाले सज्जन हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने तो महामंडलेश्वर श्री इनरदेव जी महाराज के खिलाफ बातें तो बोल ली, उनसे क्षमा तो मंगवा ली। इनसे कब क्षमा मंगवाओगे? ये जो गौ माता की हत्या कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कब महापंचायत करोगे? इनसे कब क्षमा मंगवाओगे? तुमको तो यूँ भी पता है कि गौ माता के अंदर, गौ माता में 33 कोटि देवता हैं। क्या तुम उनको उसी प्रकार कटने छोड़ दोगे? महामंडलेश्वर श्री नरदेव जी महाराज को तो क्षमा मंगवा लिए, पर ये जो हकीकत काउंट कर रहे हैं वो तो डुप्लीकेट था। ये तो हकीकत कर रहे हैं, जो शास्त्राकार हैं, प्रत्यक्ष रूप में हैं। इनको तो खुलेआम हत्या, तो इनके खिलाफ इनको कब नाक को लगड़ाओगे? इनको क्षमा कब मंगवाओगे? जाओ, इस विषय के ऊपर चर्चा करो, महापंचायत करो। उस पंचायत में ये बोलो कि जितने की मुस्लिम लोग हैं उनसे मैं क्षमा मंगवाऊंगा कि तुम लोगों ने गौ माता की हत्या क्यों की। सबसे बड़ी दुखद की बातें ये हैं, गौ माता और ये जो जानवर पंछी हैं, इस पे तो विशेष चर्चा होता नहीं है, जिससे कि अधिक खतरा हैं, क्षतिग्रस्त हैं जलवायु और ओजोन परत का। इस विषय पर भी चर्चा नहीं करता है, महापंचायत नहीं करता है। पेड़ पौधों को क्यों कटवा रहे हो, काट रहे हो, इनके खिलाफ भी महापंचायत नहीं होता है। ये जो एशिया का सबसे बड़ा बुचर खाना है, कसाई खाना है, मुंबई देवनाड, इसके खिलाफ भी महापंचायत नहीं होते हैं। बिफ का निर्यात है, जानवर पंछी का निर्यात है। अहिंसा भारत में, अहिंसा भारत को हिंसा बनाकर मांसों का निर्यात। और सबसे बड़ी दुखद की बात ये है, देश का सबसे बड़ा कसाई खाना अल कबीर, जो कि ये पड़ता है तेलंगाना मेडक जिले में रुद्रम गांव में स्थित है। तकरीबन 400 एकड़ में ये हैं अल कबीर कसाई खाना। समझ सकते हो कि ये जो दोनों हैं, कसाई खाना, कत्ल खाना, ये तो फेमस हैं। इनको बारे में लगभग में अधिकतर व्यक्ति को ज्ञात होगा, जानकारी होगा, पर इनके खिलाफ महापंचायत कभी नहीं होता है। इनको बंद करवाऊंगा और जो भी इनका जो मालिक हैं उनको नाक लगवाऊंगा, उनसे क्षमा मंगवाऊंगा। जाके करो, हिम्मत है तो जाओ, बात करो। और जो मुस्लिम मुख के द्वारा, मुस्लिम लोगों के मुख के द्वारा ये जो बातें अनर्गल निकलते हैं, गलत बातें निकलते हैं, जो अल्लाह को ना माने वो काफिर, कोफरे, शैतान, जो अल्लाह को ना माने उनको जहाँ पर भी पाओ वहीं पर खपाओ। इनके खिलाफ कब चर्चा करोगे, महापंचायत करोगे? दुखद बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी दुखद समस्या ये है, 33 कोटि देवता, गौ माता,
मतलब ये जो पंचायत हुआ ना महामंडलेश्वर श्री नरदेव जी महाराज के खिलाफ, ये अंधविश्वासों को बढ़ावा देने के लिए इनका कहने का मतलब क्या था, जब तक वो रूप में हैं तब तक के लिए वो सब हैं। भले ही वो लोग जो लोग भगवान का नकल करके भगवान की ही जैसे बनकर स्वरूप धारण किए हैं, वो उस समय के लिए वो हैं, पर वो जो मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, बकरी खाते हैं, वो नहीं देखनी है। देसी दारू पीता है वो नहीं देखनी है। पत्ती खेलते हैं वो नहीं देखनी है। और वहाँ पर तो देख लिया कि मतलब हमारे जो टीम है रामलीला पाठ करने वाले, उनके खिलाफ उनको बारे में कुछ तुमको बोलने की नहीं है व्यास गद्दी से। अगर तुम लोग बोल दिया, सच्चाई उगल दिया, तो फिर रामलीला का पाठ बंद हो जाएंगे, अंधविश्वास धीरे धीरे खत्मा की ओर बढ़ जाएंगे, अंधविश्वास से मुक्ति ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, दही जमेंगे नहीं, हमारे कथा में भीड़ नहीं लगेंगे। तो एक काम करो, ये जो अभी महामंडलेश्वर श्री नरदेव जी महाराज ने जो बात की है ना अंधविश्वास को ख़त्म करने की, इनके खिलाफ महापंचायत होनी चाहिए और इनको दबानी चाहिए। अगर ये नहीं दबेंगे, नहीं कुछ लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे। रामलीला के पाठ से ही उन्हीं के द्वारा जो अंधविश्वास फैलते हैं, उनके माध्यम से ही हमारे कथा में जमते हैं। जिस विषय के खिलाफ महापंचायत करनी चाहिए, उनके खिलाफ तो महापंचायत है नहीं। गो तस्करी के खिलाफ तो महापंचायत है नहीं। पेड़ पौधों को जो काट रहे हैं उनके खिलाफ महापंचायत तो है नहीं। ये जो मंदिर से रुपा लेते हैं, कई मंदिर से सरकारी ट्रस्ट में चले जाते हैं, उनके खिलाफ तो कभी महापंचायत होते ही नहीं है। जितना की रुपा मंदिर से लेते हैं, अगर वो सभी रुपये को गुरुकुल में लगा देंगे तो अनेक गुरुकुल चलेंगे, भारतीय संस्कृति का झंडा लहराएंगे, प्रचंड लहराएंगे, मानव के अंदर मानवता चरित्रों का निर्माण हो गए। अगर वो सभी जितने की मंदिर में चढ़ावा है, उस चढ़ावा को गुरुकुल में लगा दिया जाएगा तो जल्द ही फिर अहिंसा की मार्ग पर ये भारत आ सकता है। पर उनके खिलाफ मंदिर से जो रुपया सरकारी ट्रस्ट में जाते हैं, उनके खिलाफ महापंचायत नहीं है। मतलब जहाँ पर की खतरा है, संकट की मूल है, उनके खिलाफ महापंचायत नहीं है। जो आसानी से दब जाए, कुचल जाए, उनके खिलाफ महापंचायत। दुखद समस्या है ना। महामंडलेश्वर श्री नरदेव जी महाराज ने ऐसा कुछ भी अनर्गल बातें नहीं बोला, गलत बयान को नहीं दी। जो भी बोला वो परफेक्ट बोला, 100% सत्य बोला, 1% घटने वाले नहीं हैं। जो भी घटाने के लिए चाहते हैं तो समझ लेना कि वो अंधविश्वासों को बढ़ावा दे रहे हैं, गलत व्यक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। इस पंचायत से साफ हो गया कि ये जितने की लोग शामिल थे महापंचायत में, ये लोग गलत व्यक्ति को सपोर्ट किया, बस अपने काम को बनाने के लिए।